नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव और आरजेडी को अनफॉलो कर दिया है और ये भी खबर आ रही है कि वे इस्तीफा भी दे सकती हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो खबर है कि पहले तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को प्राइवेट किया, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जो उनका अकाउंट है उसको प्राइवेट कर लिया। उसके बाद आज शाम उन्होंने इसे फिर से पब्लिक किया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने पिता को अनफॉलो कर दिया है, तेजस्वी यादव जो उनके भाई हैं छोटे, उनको अनफॉलो कर दिया है, और जिस पार्टी की वे सदस्य हैं जी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके टिकट पर वे सारण से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, उसे अनफॉलो, पार्टी को भी अनफॉलो कर दिया है। इससे क्या संकेत मिलता है? वही संकेत जो आपने शुरू में कहा कि खबर हमारे संवाददाता भेज रहे हैं, हमारे रिपोर्टर भेज रहे हैं कि ऐसी सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है। राष्ट्रीय जनता दल के सूत्र हमारे संवाददाता को बता रहे हैं कि रोहिणी आचार्य पार्टी छोड़ सकते हैं। तो क्या रोहिणी आचार्य राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने जा रही हैं? खबर तो यही चल रही है। वरना आप सोचिए कि कोई बेटी, जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी डोनेट की हो, क्या वो बेटी अपने पिता को अनफॉलो करेगी? जी, जान जोखिम में डाली थी ना रोहिणी ने। जब रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की थी तो रोहिणी आचार्य ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और अब वही बेटी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को ट्विटर पर अनफॉलो कर रही है, अपने छोटे भाई तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल को भी अनफॉलो कर रही है। यह पूरा विवाद अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एकदम साफ हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल में रहना है तो संजय यादव कहना है। अगर संजय यादव नहीं कहे तो राष्ट्रीय जनता दल में रहना नामुमकिन है। तो अब देखिए, यह जो खबर आ रही है जी, कि क्या रोहिणी आचार्य को समर्थन मिलेगा तेज प्रताप का? तो बिल्कुल मिलेगा। तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि मैं रोहिणी दीदी के गोद में खेला हूं। जो रोहिणी दीदी को अपमान करेगा, जो मेरी रोहिणी दीदी का अपमान करेगा, उस पर मैं सुदर्शन चक्र चला दूंगा। जी। अब तेज प्रताप अपनी बड़ी बहन के आत्मसम्मान के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है नियति कि आखिर हुआ ऐसा क्या जी, जिससे रोहिणी आचार्य, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के आत्मसम्मान को किसने ठेस पहुंचाई? जो यह लिखना पड़ा रोहिणी आचार्य को कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है। यह बात कोई कब लिखता है? जब आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। जी, बिल्कुल। तो आत्मसम्मान पर किसने चोट पहुंचाई? तो हुआ यह कि तेजस्वी यादव एक यात्रा लेकर निकले हैं जिसका नाम है बिहार अधिकार यात्रा। उसमें एक बस है जो उनका रथ है, उसकी आगे वाली सीट जिस पर अब तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बैठा करते थे, उस सीट पर बैठे दिखे संजय यादव। इसे लेकर आलोक कुमार नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट किया और कहा कि यह बिल्कुल गलत है, इस सीट पर संजय यादव को नहीं बैठना चाहिए। इसी पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया रोहिणी आचार्य ने। इसके बाद से सारी कहानी शुरू हुई और पहले तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की रोहिणी आचार्य ने, फिर से एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आगे की सीट पर वंचित तबके को बैठना बड़ी खुशी देता है, मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने वंचित तबके को आगे लाने की कोशिश की। फिर क्या दबाव पड़ा, कितनी बात बढ़ गई कि इसके बाद फिर रोहिणी आचार्य ने इस तरह के पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें जब वे किडनी डोनेट करने के लिए जा रही थी पिता को, तो अस्पताल जाते हुए वीडियोस, और फिर यह लिखना कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है। मतलब सब विवाद शुरू हुआ संजय यादव के पोस्ट को लेकर। तो सर, रोहिणी आचार्य अगर इस्तीफा दे देती हैं तो इससे उनकी पार्टी में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, रोहिणी आचार्य के इस्तीफा देने से राष्ट्रीय जनता दल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी,
लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार में तो बड़ा फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि पहले तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से अलग हुए, अब रोहिणी आचार्य पार्टी और परिवार से अलग होने का संकेत दे रही हैं। मीसा भारती भी बहुत खुश नहीं है। सांसद मीसा भारती के भी दिख रहे हैं, सांसद मीसा भारती कितनी चुप है, कहीं नजर नहीं आ रही है पूरी प्रक्रिया में। चुनाव से लेकर सारी प्रक्रिया में मीसा भारती कहीं नजर आ रही हैं। उनकी जो सबसे लालू प्रसाद यादव की जो सबसे बड़ी बेटी है वो डॉक्टर मीसा भारती कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसा हो ये रहा है कि तेजस्वी यादव लालू परिवार में इतने पावरफुल हो गए कि अब किसी भी भाई बहन के लिए कोई जगह नहीं बची। और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव के लिए कोई जगह नहीं बची है। यही वजह है कि रोहिणी आचार्य का सबको अनफॉलो कर रही हैं, पार्टी को अनफॉलो कर रही हैं, लालू प्रसाद यादव अपने पिता को अनफॉलो कर रही है, तेजस्वी को अनफॉलो कर रही है। यही वजह है कि मीसा भारती एकदम चुप है। तो अब सवाल यह उठता है कि होगा क्या? तो होगा यही कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और तेजस्वी यादव ने संजय यादव को अपना सारथी चुन लिया है। तो राजद में वही रहेगा जो तेजस्वी यादव और संजय यादव का गुणगान करेगा। जिसने भी तेजस्वी यादव या संजय यादव के खिलाफ एक शब्द कहा, चाहे वो लालू परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए आरजेडी में कोई जगह नहीं रहेगी। और यह जो विवाद है यह उसी ओर बढ़ता दिख रहा है। अब तेज प्रताप यादव खड़े हो गए हैं रोहिणी आचार्य के पक्ष में जी, लेकिन तेज प्रताप यादव तो खुद ही पार्टी से निकाल दिए गए हैं। खुद ही तेज प्रताप यादव संघर्ष कर रहे हैं। अब वे रोहिणी आचार्य का कितना समर्थन कर पाते हैं, कितना सहयोग कर पाते हैं, यह देखना होगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी और परिवार की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है जी। और अब किसी भी के लिए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के बच्चे संतान ही क्यों ना हो, किसी दूसरे के लिए कोई भी बात विरोध में बोलने का कोई भी वक्त, कोई भी उनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो इससे दुख तो होगा ही, और यही वजह है कि ये चीजें हो रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें तेज प्रताप यादव राघोपुर में तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में अनाज दवाइयां बांट रहे हैं जी, और उन्होंने इसके लिए तेज प्रताप यादव की सराहना की थी। तेज प्रताप यादव राघोपुर में ही नहीं जा रहे हैं, तेज प्रताप यादव महुआ भी जा रहे हैं, सनपुर भी जा रहे हैं, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, जहानाबाद भी जा रहे हैं। और तेज प्रताप यादव ने यह एकदम मन बना लिया है कि इस बार वे बड़ी संख्या में सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और तेजस्वी यादव का जो राह है उसके सबसे बड़े रास्ते का जो पत्थर है जी, पत्थर भी नहीं कहे, रास्ते की सबसे बड़ी चट्टान बन गए हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव इतने बड़े चट्टान बन गए हैं तेजस्वी की राह में कि अगर तेजस्वी ने कुछ नहीं किया, उनको या तो पार्टी के अंदर नहीं लिया या किसी तरह से मनाया नहीं, तो वे अपने प्रत्याशी खड़े कर देंगे और इसका बड़ा खामियाजा तेजस्वी यादव को इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। आप सबके इस मुद्दे पे क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।